अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम मोमिनों को अपने ज़मान में रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। MP दमोह में अभी एक प्रोग्राम था मुफ्ती शफीक मदारी बरकाती का, जो मुंबई वाले हैं, और प्रोग्राम जो था वो माह मुहर्रम को लेकर था। मुफ्ती शफीक बयान दे रहे थे। दो बरेलवी मौलवी दमोह के वहां बैठे हुए थे, MP के, और ताजियादारी पे वो लोगों ने बहस की। बहस का मुद्दा मुरोजा ताजियादारी का था। जब मुफ्ती शफीक ने कहा कि भाई ठीक है, जो असल ताजिया है वो तो जायज है, तो दोनों ने इकरार किया कि हाँ जायज है। उसके बाद जो नोकझोंक हुई ये आप देखो। हाँ बैठ जाइए, मुझे मालूम है, वो आप कह भी नहीं सकते, मुझे पता है ना। अरे मुझे मालूम है, अरे आपके दमोह के उलमा को बहुत छोटी बात है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आलिम है ही नहीं जो मुतलक ताजियादारी को हराम कर दे। बैठ जा चल। अब इस नोकझोंक के बाद एक मौलवी खड़े रह के बोलता है कि सिर्फ मुहर्रम में ही ताजिया क्यों मनाई जाए, हर साल पूरे साल ताजिया बना के रखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आप कह दीजिएगा, ठीक है, टूक दीजिएगा। नफ्से ताजियादारी, असले ताजिया बनाने में, जियारत करने में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ है भाई, हाँ बोल दो ताकि बात आ जाए। हमारे उलमा इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, जो साथ में आए वो भी सुन लें। हमारे उलमा इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि आका हुसैन का रोजा बनाकर माह मुहर्रम में उसकी जियारत करना सही है या नहीं? पूरे साल सही, पूरे साल। भाई अभी तो फिलहाल मुहर्रम की बात चल रही है, पूरे साल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में हुसैन है। मसला खास ना करें, पूरी जिंदगी जियारत करना, ठीक है, पूरी जिंदगी जियारत करेंगे। वो मुहर्रम में जो हो रहा है, जिसपे अभी इस वक्त इख्तिलाफ चल रहा है, जिसपे एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए, जबकि मसला कुछ भी नहीं है। असले रोजा बनाना, जियारत करना जायज है, ठीक है, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो किसी को है तो वो वहां से बोल दे नीचे से, हाँ हमें, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही कि एक अब इसके लिए दमोह वालों चंदा करके एक बाकायदा ताजिया घर बना दो, ठीक है, जिसमें पूरे साल इमाम हुसैन का रोजा रखा जाएगा। यानी मुहर्रम में जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम जो जोरों शोर से होता है, वो इनको ऐसा तकलीफ देता है, ऐसा इनके दिल में दर्द करता है। अब उस जाहिल को नहीं मालूम है, रजा खानी मौलवी को, कि ईद मिलादुन नबी जब 12 रबीउल अव्वल के दिन ही मनाया जाता है, जब वो दिन आता है, वरना रसूलुल्लाह की याद तो लम्हा लम्हा दिलों में रहती है। गुम्बद खिजरा का नक्शा हमेशा आंखों के सामने रहता है। गौसे पाक की 11वीं जब मनाई जाती है, जब वो दिन आता है। गरीब नवाज की छठी जब मनाई जाती है, जब वो दिन आता है। इसी तरीके से मुहर्रम का जब वो 10 दिन आता है, अय्याम आता है, तभी ताजियादार जितनी पूरी दुनिया में है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा या किसी बुजुर्गान दीन का रोजा बनाकर ताजियादारी करते हैं। मगर ये बुग़्ज़ इमाम हुसैन है कि वो बोलता है पूरी साल बना के रखो। पूरे साल नहीं, हर साल हुसैन दिलों में है, हर लम्हा हुसैन दिलों में है। हुसैन के बिना तो इस्लाम ही अधूरा है। मगर ये तेरा बुग़्ज़ है। उसके बाद फिर वो खड़े होकर ये बोलता है कि तुम ताजियादारी पर बोल के चले जाओगे, जवाब हमको देना पड़ेगा। कहा था नफ्से ताजियादारी को आप जायज मानते हो? मैंने कहा था हाँ, मैं नफ्से ताजियादारी को जायज मानता हूँ। तो उस हिसाब से बात करना चाहिए। अवाम के सामने आप बात करके गुजर जाओगे, अवाम को क्या पता कि नफ्से ताजियादारी क्या है, क्या पता, इसलिए पूरी बात की वजाहत होनी चाहिए थी। अरे जाहिल, तुझको क्या जवाब देना पड़ेगा? तेरे सवाल का जवाब तो दमोह के जो मौलाना आलिम थे, जो मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने खड़े रहकर दिया कि जब ये ताजियादारी करते थे, कभी तूने इनका साथ दिया, कभी असल ताजिया आके बताया कैसी बनाई जाए। अगर मुरोजा ना जायज है तो जो जायज थी उन्हें वो तूने कभी बना के बताया, या इन ताजियादारों के साथ में कभी जुलूस में रहा? तो बात सुने, लड़ाई नहीं लड़ना है।
इन्होंने क्या कहा, नफ्से ताजियादारी के लिए बात होगी। मैंने कहा, इन्होंने भी अभी बताया कि नफ्से ताजियादारी जायज़ है ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि शहर, आपने कभी किया, सुन क्या बात होगी, आप उसमें शिरकत करते, बताते आवाम को कि यह गलत हो रहा है, कभी हिम्मत की, कभी हिम्मत की बताया है, तब तो ये नहीं बताया है आवाम को। क्या आप लोगों को नहीं बताया क्या? नहीं बताया है कि नहीं बताया? आवाज आई जो सुन रहे थे कि नहीं कभी नहीं दिया, और वो ताजियादारों को जाहिल बोल रहा था, तो मुफ्ती शफीक हनफी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है जाहिल नहीं बनाएंगे, तुम मौलवी तो बनाओगे, तुम तो रहोगे। और जब आज इस जलसे में उलमाए दमोह की मौजूदगी में हम ये इत्तेफाक करते हैं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले साल से उलमाए दमोह आगे बढ़कर ताज़िया शरीफ को शरअ मुत्तहर की रोशनी में कैसे निकालना है, कैसे रखना है, कैसे बनाना है, इंशाअल्लाह इसकी बागडोर उलमा के हाथ में होगी, इन अवाम और जाहिल अवाम के हाथ में नहीं। नहीं, ताली नहीं। मैं आपकी तमन्ना पूरी कर देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद। तमाम चीजों से ये हार गया जाहिल इब्ने जाहिल। ये दोनों रजा खानी मौलवी जब हार गए और इन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ ताजिया असल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा जायज है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म और मौलाना हशमत अली खान बम्बई में कहीं चांदी या सोने के ताजिया की जियारत को जाते थे, रहनुमाई फरमाएं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म में और दीगर बुजुर्ग जिस की जियारत के लिए जाते थे, वो मैंने बम्बई में गुगारी मोहल्ले में उस ताजिए को देखा है। वो सही तौर पर करबलाए मोहल्ला का सही नक्शा जो है उन सुन्नियों ने बनाया है और वो उसका एहतमाम करते हैं, लोग जाकर के उसकी जियारत करते हैं। और वो हक है, वो तो हम भी मानते हैं, यानी ताजिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की बनाना जायज है। उसके बाद आखिरी जुमला इस नए मसलक नए फिरके के मौलवी का, असल में ये बुग़्ज़ आले रसूल में इतने पागल हो गए हैं, इतने वैशी और दरिंदे हो गए हैं, ये इस कदर ये यजीदियत पे उतर आए हैं, मरवानियत पे उतर आए हैं, इस कदर ये फुरमुला हो गए हैं, शिम्र हो गए हैं। ये क्या बोल दिया मालूम है लास्ट में कि रसूल अल्लाह की हर बात को मानना हमारे लिए जायज नहीं है। देखिए पहली बात तो इससे दलील पकड़ नहीं सकते, ठीक है? नहीं, इस्तिदलाल क्यों नहीं कर सकते उसकी वजह बताएंगे आप खामोश हैं कभी इस तरह क्यों नहीं कर सकते बताएंगे। देखिए पहली बात तो ये कि वहां पर जो था कि लकीर खींच लो तो वो माँ की कब्र हो जाएगी, ठीक है? उनको नहीं पता था, उसके बारे में वो उनको मालूमात नहीं थी, इस वजह से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा। और एक चीज कि हर बार जिस बात के लिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म दे देंगे वो हर बात हमारे लिए जायज नहीं हो जाएगी। ये भी बात याद रहे, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। सुने मेरी बात, सुने हुजूर, सुने उलमा कहेंगे हुक्म देंगे वो हमारे लिए जायज नहीं होगी। स्टेज पर मुफ्ती शफीक ने उसको टोका कि पहले इस चीज से इसको बोलो कि तौबा करे, ये माने, ये कैसे बोला हर चीज जायज नहीं। यानी बुग़्ज़ आले रसूल में ये इतना गिर गए कि रसूल अल्लाह की हर बात अपने लिए जायज नहीं मान रहा है, जो कि अल्लाह के रसूल की हदीस है। सहाबा कराम आए, बोले या रसूल अल्लाह हम जन्नत कैसे चूमे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने माँ बाप के कदम चूम लो। बोले फिर सरकार ने कहा अगर वो नहीं हो, ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, तो उनकी कब्र को जाके चूम लो। तो फिर सरकार ने फरमाया अगर कब्र भी दूर हो तो एक काम करो, अपने माँ बाप के नाम की एक लाइन बनाओ, उस लाइन को चूमो, तो समझ लेना गोया तुमने जन्नत की चौखट चूम ली, जन्नत के दरवाजे चूम ली। तो उस हदीस की रोशनी में बहुत सारे बुजुर्ग दीन ने ताजियादारी के हवाले दिए। तो उस हदीस को इनकार करते हुए ये जाहिल मौलवी रजा खानी बरेलवी मसलक वाला बोलता है कि जरूरी नहीं रसूल अल्लाह की हर बात को माना जाए, हर बात हमारे लिए है, हर बात जायज है। अब बताओ उसका ईमान चला गया कि नहीं चला गया? तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि ये नया फिरका, नया मसलक ये जो बनाया गया है,
ये सिर्फ आले रसूल की दुश्मनी में, अहले बैत की दुश्मनी में मनाया गया और ये इस कदर जलील और रसवा हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह दमो MP में मुफ्ती शफी ने जो जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब दिया कि ये बेचारे दो चार हो गए, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था बच के भागने का, इनको ताजादारी भी माननी पड़ी और जलील और रसवा होकर भी स्टेज से नीचे उतरे। मगर मेरा बोलने मतलब है कि तुम जो करो, तुम्हारे में लिखा है उर्स मनाना नाजायज है, तुम मना रहे हो, चंदा तुम कर रहे हो, ज़कात तुम ले रहे हो, मदरसे मस्जिद के नाम पे पैसे तुम खा रहे हो, है ना, मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते दुकानें तुम्हारी खुल जाती है, फ्लैट तुम ले लेते हो, घर तुम ले लेते हो, सब तुम कर रहे हो, सब तुम्हारा जायज है। मगर जहां अहले बैत की बात आ जाए, तुमको जैसे मौला अली का नाम लो तुमको सहाबा याद आ जाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम लो मविया याद आ जाता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात करो, सैयदा की बात करो तो तुमको राफजियत शियत याद आ जाती है। तो कितना बुग़्ज़ है आले रसूल का, कितनी दुश्मनी है तुम्हारे सीनों में। अब इस कदर दुश्मनी कि अल्लाह के रसूल की बात का इनकार, इसका ईमान नहीं बचा। अच्छा, इनकार कैसे नहीं करे जब इसी का एक मौलवी कहता है चाइना सैयद के रसूल अल्लाह के तवरुक पे नाज नहीं, मौला अली के जुब्बे पे नाज नहीं, न सियादत पर नाज, न जुब्बे मौला अली पर नाज, न तबरुकात मुबारका पर नाज, नाज जो कुछ है इमाम अहमद रजा पर, नाज जो कुछ है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर ताजुल शरिया पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर। तो इनका मसलक, ये नया फिरका, ये सिर्फ इनके मौलवी के लिए है। ये ऐलान भी नहीं करते कि हमारा मौलवी सब कुछ है, बाकी हम किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर दुनिया इनके ऊपर थूकेगी। और तो आप इनका हाल देखो और इस नए फिरके, नए मसलक से अपने आप को बचाओ, औलिया अल्लाह के दीन पे रहो, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रहो। अस्सलाम वालेकुम।